हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको एक रिएक्शन की मैप दी गई है और हमसे जो है उसके से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे क्वेश्चन जो शुरू होता है वो एक मिक्सचर हमको दिया गया टू सॉल्ट्स का। और वो क्या है, वो हमको इनसॉल्युबल दिया है। यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसको पहले करेक्शन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो सॉल्ट्स हैं वो कैसे हैं, हमारे इनसॉल्युबल हैं। दीज आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स कैसे होंगे, हमारे इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। इसकी हमको कुछ रिएक्शंस दी गई, उन रिएक्शंस की हेल्प से हमको इसमें एंड प्रोडक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर हमको इसमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि जो हमारा मिक्सचर है दो सॉल्ट्स का वो क्या है, सोल्यूबल नहीं है। और फिर उसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, डाइल्यूट HCl से कराते हैं, तो हमको अगेन एक सोल्यूशन मिलता है और यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। गैसेस के बारे में क्या कहा गया है कि गैसेस जो क्या करती हैं, लाइम वाटर को तो मिल्की टर्न कर देती हैं, बट अगर एसिडिक डाइक्रोमेट सोल्यूशन से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, अगले स्टेप में सेकंड में क्या कहा गया है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर में इसको बॉईल करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं और फिर इसकी रिएक्शन सोडा एक्सट्रैक्ट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो हमको यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो रेडिली सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। थर्ड स्टेप में कहा गया है, अगर इस मिक्सचर को, सॉल्ट्स के मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करें, देन यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम जो है K2HgI4 दैट इज नेसलर्स रिएजेंट, इससे अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमको यहाँ पे एक ब्राउन कलर की पीपीटी मिलती है। फोर्थ स्टेप में कहा गया है, ये जो सॉल्यूशन में मिला था यहाँ पे HCl इसमें पास कराने पर, उसकी रिएक्शन अगर हम क्या कराएं, NH4OH और NH4Cl से कराते हैं, तो अगेन यहाँ पे जो है हमको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। नया जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। फिफ्थ स्टेप में उसमें हमने H2S गैस पास कराई है, अगेन हमको नो प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास फोर्थ स्टेप के बाद हमको सोल्यूशन मिला था उसमें अगर हम NH4Cl, NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट भी ऐड कर देते हैं, तब हमको फाइनली एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इस वाइट प्रेसिपिटेट में कहा गया के बारे में कहा गया, ये क्या है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है। फिर अगेन उसको बॉयल किया जाता है ताकि उसमें से CO2 को रिमूव किया जा सके। उसके बाद जो हमको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को हमने रिएक्शन कराया K2CrO4 से, तो हमको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। सेकंड पार्ट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से कराई जाती है, उसमें भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। और थर्ड पार्ट में रिएक्शन कराई जाती है अमोनियम ऑक्सलेट से, वहां से हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, what will happen if white precipitate obtained in step 9 is treated with a large volume of dilute H2SO4 and then a few drops of KMnO4 solution। कि जो हमको white नाइन्थ लास्ट स्टेप में यहाँ पे जो हमको white precipitate मिलता है, अगर इसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, देन इसकी ट्रीटमेंट हम देन इसमें हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 सोल्यूशन डाल देते हैं, तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये फाइंड करना पड़ेगा वाइट प्रेसिपिटेट क्या है। तो इसके लिए हमको इस रिएक्शन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमको देखना होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका हम डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, ओके, वहाँ पर इनसॉल्युबल ही रहेगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो सॉल्ट है वो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और डाइल्यूट HCl में क्या है, सोल्यूबल तो है लेकिन वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि जो डाइल्यूट HCl होता है वो क्या होता है, ग्रुप 1 का रिएजेंट होता है। ग्रुप 1 का जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट H2SO4 होता है। और यहाँ पे अगर कोई पीपीटी नहीं बनती, यानी कि क्या होगा, ग्रुप 1 के जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होगा। सेम गोज अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसमें अगर यहाँ पे हम पहले इसको आगे देख लेते हैं, इसके साथ अगर हम यहाँ पे क्या करते, इसमें H2S गैस भी अगर पास करा देते, ठीक है, H2S गैस भी अगर पास कराएंगे तो वो ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है, वहां भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो वहां भी क्या होगा, कोई जो है ग्रुप 2 भी क्या होगा, एबसेंट रहेगा। ग्रुप 2 भी क्या रहेगा, एबसेंट रहेगा। फिर अगर बात करें यहाँ पे और क्या किया गया, आगे आगे किया गया, इसमें NH4OH और HCl को ऐड किया गया है। तो अगर NH4OH और HCl की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये ग्रुप 3A के कैटायंस के रिएजेंट होते हैं। क्या होता है ये, NH4OH और HCl। अगर इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ भी हमको कोई प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलता है। दिस मीन्स क्या, ग्रुप 3A के कैटायंस भी क्या हैं, एब्सेंट हैं। अगेन यहाँ पे
NH4OH NH4Cl तो होगा ही सॉल्यूशन में, उसमें हम अमोनियम कार्बोनेट भी ऐड कर दें तो ये जो रिएजेंट होता है ये ग्रुप 4A का रिएजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, NH4OH विद HCl विद अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ भी हमको अगेन कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, नो पीपीटी। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ग्रुप 3B के भी जो कैटायंस होंगे वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फिर से हमारा रिमेनिंग सोल्यूशन होता है, ओह ना सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप 3 के कैटायंस तो एब्सेंट होंगे और फर्दर उसमें फिर से जब H2S गैस पास कराई जाएगी, इसमें फर्दर फिर से जब H2S गैस पास कराई जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप जो 2B के भी कैटायंस का जो इसका जो रिएजेंट होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे अब H2S गैस पास कराएंगे तो भी हमको कोई पीपीटी नहीं मिलेगी। जब कोई पीपीटी नहीं मिलेगी मतलब क्या, ग्रुप 3B के भी जो कैटायंस होंगे वो भी क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, आगे अब क्या किया जा रहा है, जब उसके रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अब हम NH4OH NH4HCl और जो है NH4 का होल ट्वाइस CO3 अगर ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट जो हमें मिलता है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे होंगे ग्रुप 4 के कैटायंस प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, ग्रुप 4 के कैटायंस प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ग्रुप 4 के कैटायंस यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब ग्रुप 4 में कौन कौन से कैटायंस आते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये 3 कैटायंस होते हैं। अब इन्हीं और फिर हमने क्या किया, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड में सोल्यूबल रहेगा। फिर इसको हम बॉयल करेंगे यहाँ से CO2 को रिमूव करने के लिए। फिर यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा आएगा फिल्टर करने के बाद उसको हमने 3% डिवाइड कर लिया है और बारी बारी से तीनों आयंस का हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे एक टेस्ट में हमको यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या कि जब हमने K2CR4 से हमने रिएक्शन कराया इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का जब K2CR4 से कराया तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है बेरियम आयन एब्सेंट होगा। क्या होगा, बेरियम आयन नहीं होगा, बेरियम आयन एब्सेंट होगा। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमोनियम सल्फेट दैट इज अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4, इससे अगर इस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराएंगे तो फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोंशियम आयन भी क्या होगा, स्ट्रोंशियम आयन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, ये जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, अमोनियम ऑक्सलेट से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन की रिएक्शन हम करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा। यानी कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये किसका है, ये कैल्शियम आयंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि जो 9th स्टेप में जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, कैल्शियम आयंस है। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो हम आगे अगर प्रोसीड करें, अगर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर अगर क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस प्रेसिपिटेट को, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम आयन का होगा, किस फॉर्म में होगा, वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में होगा, CaC2O4 के फॉर्म में होगा। और कहा गया है अगर इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई किसे जा रही है, ये मिनरल एसिड में डिजोल्व होगा, क्योंकि ऊपर ही बताया गया कि ये क्या होगा, एसिडिक एसिड वगैरह में डिजोल्व होगा, तो मिनरल एसिड में डिजोल्व हो जाएगा। देन कहा गया है इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया है। तो जब इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो है H2SO4 के साथ ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हम करें यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा फिर H2C2O4, यानी कि यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन कहा गया है इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 अगर ऐड कर दें, इसमें हम क्या करें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीकलराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, डीकलराइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें अनसैचुरेशन टेस्ट दे देगा ये, ठीक है, अनसैचुरेशन टेस्ट दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन में को क्या दिया गया है, ऑप्शन ए है कि प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेट था हमारा, इसको जब हमने एक्सेस H2SO4 लिया तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड बना लेगा, तो इसको यहाँ पे सोल्यूबल लिख देते हैं।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि द प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4, हाँ ये तो करेक्ट है। एंड द सॉल्यूशन विल डीकलराइज द परमैग्नेट सॉल्यूशन, ये पार्ट भी करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। द प्रेसिपिटेशन विल डिसॉल्व डाइल्यूट H2SO4 will dissolve in dilute H2SO4 and the solution will give a brown precipitate with KMnO4 solution। तो नहीं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो KMnO4 का सोल्यूशन है वो क्या हो जा रहा है, डीकलराइज हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखें, precipitate will dissolve in dilute H2SO4 and solution will not react with KMnO4, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, रिएक्ट कर रहा है, डीकलराइज हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द प्रेसिपिटेट विल नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और मिक्सचर विल नॉट रिएक्ट विद जो है KMnO4 सॉल्यूशन, यहाँ पे KMnO4 सॉल्यूशन होगा। तो ये पार्ट भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों इनकरेक्ट होंगे, सिर्फ ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से पूछा गया था कि क्या होगा, तो जब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है, जो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है, इसमें जब हम एक्सेस अमाउंट में मिनरल एसिड ऐड कर देंगे तो वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। फर्दर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 ऐड करने पर वो क्या करेगा, डीकलराइजेशन शो करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।